प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ नवरात्र एक 9 दिवसीय पवित्र पर्व है जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्र माता दुर्गा एवं उनकी 9 शक्तियों की उपासना के लिए समर्पित होता है। यह चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि की तरह सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाती है, बल्कि विशेष रूप से साधकों, तांत्रिकों और आध्यात्मिक साधना करने वालों के द्वारा मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में भी गुप्त नवरात्रि आती है। यह नवरात्र गुप्त इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें की जाने वाली साधनाएं अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं, जो आध्यात्मिक जागृति, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की विशेष पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं के साधना का यह विशेष अवसर होता है। आषाढ़ नवरात्र का महत्व। आषाढ़ नवरात्र का विशेष महत्व तांत्रिक परंपरा में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी शक्ति की ऊर्जा अत्यंत जागृत रहती है और यह समय साधना, मंत्र जाप और ध्यान के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस काल में साधक अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और आध्यात्मिक सामर्थ्य अर्जित करने के लिए गहन साधना करते हैं। जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जाती है, वहीं आषाढ़ एवं माघ महीने की नवरात्रि एक आंतरिक और ध्यानात्मक अनुभव होता है। यह माना जाता है कि इस समय देवी दुर्गा उन भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं जो पूर्ण भक्ति और नियम पूर्वक साधन करते हैं। आषाढ़ नवरात्र से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव ने हिमालय की दिव्य और शांत गुफाओं में माता पार्वती को अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली तंत्र विद्या तथा देवी उपासना का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया था। यह संवाद केवल एक साधारण ज्ञान संप्रेषण नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य दीक्षा थी, जिसमें भगवान शिव ने देवी को शक्ति की मूल चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कार्य प्रणाली और साधक के भीतर उस ऊर्जा के जागरण के रहस्य को समझाया। यहीं से शक्ति परंपरा और तांत्रिक साधना की आधारशिला पड़ी, जिसने आगे चलकर हजारों वर्षों तक भारतवर्ष में गुप्त परंतु प्रभावशाली रूप में विकास किया। इस दिव्य अवसर की महिमा को और भी बढ़ाते हुए अनेक प्राचीन ऋषियों और तपस्वियों ने इस काल को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, भगवान परशुराम जैसे महान तपस्वियों ने आषाढ़ गुप्त नवरात्र के दौरान गहन देवी साधनाएं की। उन्होंने अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की तथा दिव्य दृष्टि तथा आत्मज्ञान की उपलब्धि प्राप्त की। इन साधनाओं के माध्यम से उन्होंने स्वयं को केवल एक ज्ञानी नहीं, बल्कि ब्रह्म के साक्षात अनुभवी बना लिया। इस प्रकार आषाढ़ गुप्त नवरात्र केवल उपासना का काल नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समरस होकर अनंत शक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर होती है। आषाढ़ नवरात्र का ज्योतिषीय महत्व। आषाढ़ नवरात्र का समय राहु, केतु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों की शांति के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। इस पावन काल में की गई साधनाएं और ज्योतिषीय उपाय नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को दूर करने में अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं। यह दिन आध्यात्मिक साधना, आत्मिक जागरण और कर्म शुद्धि हेतु अत्यंत अनुकूल माने गए हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्र में माता बगलामुखी का विशेष पूजन।
यदि आप कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, कृषि, व्यापार, विदेश यात्रा, संतान प्राप्ति जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी माता का पूजन कीजिए। मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में स्थित माता बगलामुखी के मंदिर आकर के विशेष पूजन हवन करा करके इस तरह की सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी बगलामुखी मंदिर आकर के विशेष पूजन हवन अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमसे मिलकर माता बगलामुखी का विशेष पूजन अवश्य कराएं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय। जय गुरुदेव।